Hello students, how are you? Welcome back to my channel, class 10 English medium, chapter 8, exercise 8.2. प्रीवियस क्लास में 8.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व हो गए थे। आज हम 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। और देखिए इस 8.2 के 1 में क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है इवेलुएट द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1, sin 60 cos 30 डिग्री प्लस sin 30 इंटू cos 60 डिग्री, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखिए मैंने जब आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ाया था तो उसमें एक टेबल समझाई थी। उस टेबल में 0 डिग्री से और 90 डिग्री के बीच के एंगल्स थे और उन एंगल्स के कॉम्प्लीमेंट्री उस एंगल के ट्रिग्नोमेट्री रेशो की वैल्यू हमने फाइंड की थी। जैसे sin 0 की वैल्यू, cos 0 की वैल्यू, tan 30, tan 45, ये सारी वैल्यूज हमने उस टेबल में समझी थी। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो sin 60 की वैल्यू आपको इसमें पुट करनी है, cos 30 की वैल्यू, sin 30 की और cos 60 की, ये सारी वैल्यूज हमें इसके अंदर पुट करेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो इस पूरे क्वेश्चन का जो आंसर है वो आ जाएगा। देखिए sin 60 की वैल्यू कितनी होती है। sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, √3/2। और cos 30 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू भी होती है √3/2। इधर sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 इंटू cos 60 की वैल्यू भी होती है 1/2। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, √3 इंटू √3 करेंगे तो रूट इनके ऊपर से हट जाएगा और आ जाएगा 3, 2 इंटू 2 होगा 4 और 1 इंटू 1 1 और 2 इंटू 2 4। तो 3/4 में 1/4 ऐड करेंगे तो इसका एलसीएम 4 होगा और 3 + 1 = 4/4, कैंसिल करेंगे तो 1। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना आया, 1। तो यहाँ पे आप साइड में लिख सकते हैं कि sin 60 की वैल्यू है वो कितनी होती है भाई, √3/2। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 और cos 60 की वैल्यू 1/2। ये सारी वैल्यूज हमने जो टेबल बनाई थी वहां से नोट की हैं और उन टेबल से आप जब इसमें सारी वैल्यूज पुट करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई। अब देखिए इसके जितने भी पार्ट हैं, फर्स्ट क्वेश्चन के सभी पार्ट इसी तरीके से होंगे। जो भी एंगल्स दे रखे हैं उनकी वैल्यू इसमें पुट करिए टेबल से देखकर और इनको सॉल्व करिए। तो कहीं भी अगर आपको रेशनलाइजेशन की जरूरत हो, जैसे किसी भी क्वेश्चन का आंसर ऐसे आ रहा हो 3/√2, तो हमें क्या करना है, √2 का रेशनलाइजेशन कर देना है। इसको √2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे और 3√2/2। इस प्रकार से हम क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। कहीं भी अगर आपका इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आएगा और वहां पर रेशनलाइजेशन की जरूरत पड़े तो इस प्रकार से करेंगे। और अगर कोई भी क्वेश्चन में आंसर ऐसे आ गया, जैसे सपोज करो 5/√3 - √2, तो इसका भी आपको रेशनलाइजेशन करना है। और कैसे करेंगे, जो अपॉन में √3 - √2 है इसके बीच का साइन चेंज करके जो नंबर बनेगा उससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो कैसे करेंगे रेशनलाइजेशन इसका, इस प्रकार से कर देंगे 5√3 - √2 और दोनों के बीच का साइन चेंज करेंगे तो संख्या आएगी √3 + √2 अपॉन में √3 + √2। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 5√3 + √2 और ये आपकी एक आइडेंटिटी हो जाएगी।
a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और वो होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a के स्थान पर ये संख्या है, b के स्थान पर ये स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर 2, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1। तो इस प्रकार से यहाँ पे 1 आ जाएगा और ये इसका रेशनलाइजेशन हो जाएगा। तो आप आगे के इनमें फर्स्ट के जो भी पार्ट हैं, अगर कोई क्वेश्चन इस प्रकार से आता है जहाँ पर डिनोमिनेटर में रूट की संख्या दे रखी हो तो उनका आप रेशनलाइजेशन भी कर सकते हैं। अब देखिए आगे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। अब इसकी वैल्यू आपको सेलेक्ट करनी है। ऑप्शन दे रखे हैं इसमें sin 60, ए में आएगा sin 60, बी ऑप्शन में है cos 60, सी ऑप्शन में है tan 60 और डी ऑप्शन में है sin 30। कौन सा ऑप्शन आएगा ये हमें सेलेक्ट करना है। तो देखिए इसके अंदर tan 30 की वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पर tan 30 की वैल्यू न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में रखकर फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो क्या होगा भाई, 2 इंटू tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, tan 30 की वैल्यू 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan 30 की वैल्यू 1/√3 और इसका स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, देखो 2 को 1 से करेंगे तो 2/√3 और इधर 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/√, हट जाएगा और 3। इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो देखिए 2/√3 अपॉन में इसका एलसीएम 3 आ जाएगा तो 3 1 जा 3 प्लस 1/3। इसको आगे सॉल्व करेंगे 2/√3 और ये बन जाएगा 4/3। तो जब इस ऊपर वाली संख्या में इस नीचे वाली संख्या से डिवाइड करेंगे तो ये 3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा और क्या होगा 3/4 और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4 बन जाएगा। और इधर देखो इस 3 को इस √3 से हम कैंसिल कर सकते हैं। कैसे? इस 3 को यूं लिख देंगे हम √3 इंटू √3 अपॉन का √3 इंटू में 2, तो इससे ये √3 कैंसिल। तो ये वैल्यू आएगी आपकी √3/2। अब देखो जो √3/2 है ये वैल्यू sin 60 की है या cos 60 की, tan 60 की या sin 30 की, बताओ किसकी वैल्यू है? √3/2 है जो sin 60 की वैल्यू है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका? ए ऑप्शन। तो ये वैल्यू है आपकी sin 60 डिग्री। तो इसका ए ऑप्शन है जो राइट होगा। क्लियर है भाई? तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड के सभी पार्ट्स इसी प्रकार से करके देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है, if tan a plus b is equal to √3 and tan a minus b, tan a minus b is equal to 1/√3 और a plus b जो दो एंगल हैं इनकी वैल्यू 90 डिग्री से कम है या इसके इक्वल है, a ग्रेटर देन b, फाइंड a एंड b। a की और b की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। देखिए यहां से एक चीज हमें पता चल रहा है कि a और b इन दोनों का सम 90 डिग्री है या 90 डिग्री से कम है। तो आपको a और b की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। क्वेश्चन में गिवन है
तो जो एंगल ए है आपका एक्यूट एंगल है और बी एक्यूट एंगल है। अब आगे देखिए, अगर इन दोनों का सम ए और बी का सम 90 डिग्री होता है तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, और वैसे अगर हम देखें तो ए और बी दोनों एक्यूट एंगल है, क्योंकि इन दोनों एंगल का सम 90 है तो ए भी 90 से छोटा होगा और बी भी 90 से छोटा होगा। अब हमें ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए देखिए यहाँ पर ये हमारे पास दो इक्वेशन है, tan a plus b इक्वल टू √3 और tan a माइनस b इक्वल टू 1/√3। तो हमें ए बी की वैल्यू निकालने के लिए देखिए यहाँ से ये जो tan ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, अगर हम इसको रिमूव कर लेते हैं और इस इक्वेशन से भी tan को रिमूव कर देते हैं तो हमारे पास a प्लस b के अंदर और a माइनस b में दो इक्वेशन बन जाएंगी, और दोनों जो लीनियर इक्वेशन बनेंगी उनको हम सॉल्व करके a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए हम इधर tan है तो इस √3 की वैल्यू भी tan की फॉर्म में लिख देते हैं। तो जो √3 है ये tan में कौन सी डिग्री की वैल्यू होती है, tan 30 की, tan 45 की या tan 60 की? बताइए। जो √3 है ये tan 60 की वैल्यू है, तो इस √3 के स्थान पर हम tan 60 रख सकते हैं, और इधर 1/√3 जो वैल्यू है ये tan 30 की होती है, तो इस 1/3 के प्लेस पर हम tan 30 लिख सकते हैं। तो देखिए क्या क्या करेंगे, हम इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, tan a plus b इज इक्वल टू, इसको ले लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट tan a plus b इज इक्वल टू √3 की वैल्यू लिख लेता हूँ मैं tan 60 डिग्री। कर सकते हैं हम ऐसा, √3 को tan 60 डिग्री के इक्वल। अब यहाँ से देखिए दोनों साइड से अगर हम tan का एंटी इनवर्स नहीं, इसका tan का इनवर्स करें तो दोनों साइड से tan क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज a plus b इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर 3 है। सेम इसी प्रकार से यहां से करेंगे, तो फ्रॉम सेकंड से क्या लिखोगे, tan a माइनस b इज इक्वल टू 1/√3। ये tan की किस डिग्री की वैल्यू है, tan 30 की, तो इसको हम tan 30 डिग्री लिख सकते हैं। अब दोनों साइड से tan का मतलब कि इस tan को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। दिस इम्प्लाइज a माइनस b इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये इक्वेशन आ गई आपकी 4। अब इक्वेशन 3 और 4, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने और इसमें हम एलिमिनेशन मेथड का यूज कर सकते हैं, उससे हमारे पास में a और b की वैल्यू आ जाएगी। तो फ्रॉम 3 और 4 यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, देखिए एलिमिनेशन मेथड का यूज कर रहे हैं तो इन दोनों इक्वेशन को एक साथ लिखेंगे, a प्लस b इज इक्वल टू 60 एंड a माइनस b इज इक्वल टू 30। अब देखिए यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड में जो b है इसके कोएफिशिएंट सेम है और साइन डिफरेंट है, तो अगर इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा और a और a कितना हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू 60 प्लस 30 90 डिग्री। 2a की वैल्यू 90 है और a की वैल्यू निकालेंगे तो 2 से डिवाइड हो जाएगा और a इज इक्वल टू कितना आएगा, 90/2 और कैंसिल करेंगे तो 45 डिग्री। तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 45। अब a की वैल्यू आप यहाँ पर थर्ड में या फोर्थ किसी भी इक्वेशन में रखेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी। तो a की वैल्यू 45 में यहाँ पर रख देता हूँ और इसको जब ट्रांसपोज करेंगे तो 60 माइनस 45 होके b कितना आ जाएगा, 15 डिग्री। तो ये आ जाएगा आपका फ्रॉम 3। इस प्रकार से हम
ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है भाई? तो ये जो क्वेश्चन था ये आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 4, ये ट्रू और फॉल्स से रिलेटेड है। तो ये एक्सरसाइज आज आपकी फिनिश हो जाएगी। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। इसका फर्स्ट पार्ट है sin a plus b is equal to sin a plus sin b। अब ये ट्रू और फॉल्स कैसे पता करेंगे कि इधर जो लेफ्ट हैंड साइड में दो एंगल का सम का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन है a प्लस बी के सम का साइन, और इधर a एंगल का साइन और b एंगल का साइन, इन दोनों का जो सम, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों अगर इक्वल आ जाती हैं, अगर हम a और b के स्थान पर कोई भी एंगल पुट करें और उस एंगल के करस्पॉन्डिंग में अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपका इक्वल हो जाता है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो आपको लिखा हुआ है ये स्टेटमेंट आपका राइट होगा। क्लियर? तो देखो कैसे करेंगे। तो a और b की वैल्यू हमें इसमें पुट करके देखनी होगी। तो हम रख सकते हैं इसमें, देखिए क्या, पुट a इक्वल टू 30 एंड b इज इक्वल टू 60। जैसे मैं इसके अंदर ये दो एंगल रख कर देख रहा हूँ, a 30 डिग्री और b 60 डिग्री। वैसे आप कोई भी एंगल रख के चेक कर सकते हैं। तो a 30 और b 60 अगर मैं इसमें दोनों साइड में रखूं और आपका वैल्यू बराबर आ गई तो ये स्टेटमेंट आपका राइट होगा, अदरवाइज रॉन्ग। तो देखो इससे लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा आपका, साइन a प्लस बी, a के स्थान पर 30, b के स्थान पर 60। तो ये कितना हो जाएगा, 30 और 60 90। साइन 90 डिग्री और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो कितनी आ गई, 1 आ गई। अब हम इसका राइट हैंड साइड निकाल लेते हैं। राइट हैंड साइड, तो इसमें साइन a के स्थान पर 30 पुट करेंगे तो साइन क्या बनेगा भाई, 30, और b के स्थान पर 60 रखेंगे तो साइन 60। अब देखो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 1 + √3/2। अब एक चीज देखिए, यहाँ पर जो √3 है, √3 की वैल्यू होती है 1.732। तो 1.732 में अगर 1 ऐड करेंगे तो 2.732, और उस 2 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू है जो 1 से क्या आएगी, ज्यादा है, 1 से बड़ी होगी। तो इसका मतलब हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल नहीं है। जो ये वैल्यू है ये आपकी कितनी आएगी भाई, 1 से बड़ी होगी। ये वाली वैल्यू किससे बड़ी होगी, 1 से। अब जब ये वैल्यू आपकी 1 से बड़ी है और ये तो मात्र लेफ्ट हैंड साइड में 1 ही है, तो आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल नहीं है। ये ग्रेटर देन 1 का मतलब 1 से बड़ी, या इसको आप लैंग्वेज में लिख सकते हो मोर देन 1 या मोर देन 1। तो ये तो 1 से ज्यादा है, तो क्या होगा इसमें, दिस implies left hand side does not equal to right hand side, so this statement is false. So this statement is false. क्लियर है भाई? अब इसका देखिए नेक्स्ट पार्ट,
इसके एक दो पार्ट और बता देता हूँ मैं। सेकंड में द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। क्वेश्चन ये कहता है कि अगर आप थीटा की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं तो साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। जैसे आपने टेबल में पढ़ा था भाई, साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, और उसके बाद है साइन 45, साइन 60 और फिर साइन 90। देखो आपका जो एंगल है थीटा वो इंक्रीज हो रहा है, 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90। तो थीटा इंक्रीज हो रहा है, तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। तो देखो इंक्रीज हो रही है इतनी, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है भाई 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, और इधर साइन 45 की 1/√2, और साइन 60 की √3/2, और इस 90 की 1। तो आप देखेंगे कि 0 से बड़ा 1/2, 1/2 से बड़ा 1/√2, इससे बड़ा √3/2, फिर 1 आ रहा है। तो ये सारी वैल्यूज क्या होती जा रही है भाई, इंक्रीज होती है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट है जो कैसा है, ट्रू है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। दिस इम्प्लाइज, ये स्टेटमेंट कैसा है भाई, ट्रू है। अब आगे देखिए इसी का थर्ड पार्ट, द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। अब ये भी कह रहा है कि जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ाओगे cos थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, पर इसमें ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है, फिर cos आप 30 की वैल्यू देखेंगे तो √3/2, साइन 45 की 1/√2। तो इसमें आपका जैसे जैसे थीटा बढ़ता जाएगा तो cos थीटा की वैल्यू है जो क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो इसका मतलब इसका थर्ड पार्ट है जो फॉल्स है। थर्ड पार्ट में क्या आएगा भाई, फॉल्स। और देखिए इधर है फोर्थ पार्ट, साइन थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। यानी कि थीटा की आप कोई भी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, जैसे थीटा के स्थान पर आपने 45 रखा, तो साइन 45 और cos 45 दोनों की वैल्यू सेम होती है। पे अगर थीटा इज इक्वल टू आप 45 रखो तो साइन 45 भी कितना होगा 1/√2, और cos 45 भी कितना होता है 1/√2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये स्टेटमेंट कैसा है आपका, ट्रू है। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। और फिफ्थ के अंदर है कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री। कि कोट ए की वैल्यू नॉट डिफाइन है ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। ये आपका कोड है जो वो नॉट डिफाइन है। ये नॉट डिफाइन है कब, जब इफ ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। यदि ए की वैल्यू यहाँ पर 0 डिग्री हो तो आपका कोड ए है जो क्या होता है इंफिनिटी। तो ये आपका राइट मतलब ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि कोड 0 की वैल्यू कितनी होती है, इंफिनिटी होती है। कितनी होती है भाई, इंफिनिटी। कोड 0 इंफिनिटी होता है। सेंस कोड 0 डिग्री इज इक्वल टू इंफिनिटी। दिस इंप्लाइज दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ये स्टेटमेंट भी कैसा है आपका, ट्रू है। क्लियर है भाई। तो ये जो मैंने क्वेश्चन आपको समझाए हैं, इनमें अगर किसी को कोई भी समस्या, कोई डाउट, कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो गई 8.2। तो आज की क्लास में इतना ही, और यहाँ से आगे की 8.3 एक्सरसाइज है जो हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। सो थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।